हमें उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ एक सरकार आएगी। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, सिर्फ सांप्रदायिक एक माहौल बना के मतलब टाइम गुजारने वाला इस तरह सरकार हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। दावा है कि हम सरकार बनाने के बाद हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी कोई बोल देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। ये जो सब एजेंडा है, जब बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तब ये सब एजेंडा किनारे हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। 4 जून को भारत के चुनाव का रिजल्ट सामने आने जा रहा है। उसी के पहले एनबी न्यूज़ हिंदी एआईयूडीएफ के जनरल सेक्रेटरी तथा विधायक रफीकुल इस्लाम से खास बातचीत करने पहुंचे हैं, क्योंकि जो ये बात चल रही है जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगी चुनाव जीतने में इस बार भारतीय जनता पार्टी, और साथ ही साथ देश में एक इलेक्शन एक नेशन का भी एक बात चल रहा है। और उसी दौरान जैसे कि भारत में संविधान को बदलने जैसी भी बात सामने आ रही है, उसी पर एआईयूडीएफ के विधायक रफीकुल इस्लाम जी से खास बातचीत करने जा रहे हैं पूरे जानकारी के साथ। देखिए, 4 तारीख को इलेक्शन रिजल्ट होगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, अभी 3-4 दिन ही बाकी है। तो हमें उम्मीद है कि बीजेपी के खिलाफ एक सरकार आएगी, और जो सरकार हिंदुस्तान के हर कास्ट कम्युनिटी, किसी को, हर फर्द को एक साथ लेके चले, हर किसी के लिए डेवलपमेंट का काम करे, मुल्क को तरक्की के लिए काम करे, शिक्षा के लिए काम करे, स्वास्थ्य के लिए काम करे, पढ़े लिखे युवा जो बेकार है, बेरोज़गार है, उनके लिए काम करे। इस तरह एक सरकार हो। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, सिर्फ सांप्रदायिक एक माहौल बना के मतलब टाइम गुजारने वाला इस तरह सरकार हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। अब बीजेपी जो है 10 साल हो गई, बीजेपी सिर्फ जुमलाबाजी, बहुत बड़ी बड़ी वादा बीजेपी ने किया लेकिन उसको निभाया नहीं। अब लास्ट में जाके इनके हाथ में कोई डेवलपमेंट का इशू नहीं है, सिर्फ हिंदू मुसलमान और इस तरह की बातें करके बीजेपी इलेक्शन पार करना चाहती है। तो मेरे ख़्याल में पूरे इंडिया के जो इस मरतबा मैंडेट है वो बीजेपी के ख़िलाफ़ जाएगी, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। चूँकि हमारी छोटी पार्टी है, हम सिर्फ 3 सीट में लड़े हैं, हम तो 543 सीट में लड़े नहीं। तो वहाँ जो रीजनल फोर्सेस है, पार्टीज़ है, नेशनल कुछ बीजेपी के ख़िलाफ़ पार्टी है, ये लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट ले आए तब जाके सरकार बन पाएगी। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी सीटें आए और बीजेपी के ख़िलाफ़ एक सरकार बने। और बीजेपी का जो दावा है कि हम सरकार बनाने के बाद हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी कोई बोल देते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे। ये जो सब एजेंडा है, जब बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तब ये सब एजेंडा किनारे हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे। इस पे मेरे ख्याल में डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और रहा हिंदू राष्ट्र की बात, देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा गार्डन है जहाँ हर मज़हब के लोग हैं, और आज से नहीं हज़ारों साल से यहाँ रह रहे हैं। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है, और बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ बसते हैं, यहाँ रहते हैं। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इतना सुंदर है, इंडिया का संविधान हर मज़हब के लोग, हर धर्म के लोगों को अपना अपना फेथ, अपना अपना प्रैक्टिस, अपने अपने रिलीजन पे रह के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार यहाँ चलने का आज़ादी दी है। तो एक अच्छा सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके आधार पे हर रिलीजन के लोग अपना अपना कस्टम, ट्रेडिशन, अपने फेथ, अपना प्रैक्टिस, अपना वो सब काम कर रहे हैं। कोई टकराव नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बेहतर है। इसमें अगर किसी एक मज़हब के नाम पर राष्ट्र का नाम कर देंगे तो दूसरों लोगों का क्या हल होगा। तो इसीलिए यहाँ उस तरह की ज़रूरत नहीं है। ये बीजेपी का वोट बैंक को सीधने का एक तरीक़ा है। मेरे ख्याल में वो भी अंदर से इसको नहीं कर पाएंगे। रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसी तरह, भारत जैसे एक इतना बड़ा राष्ट्र जहाँ पता नहीं कितने धर्म, मज़हब, पंथ के लोग यहाँ रहते हैं, हर किसी का अलग अलग पर्सनल लॉज है, हर किसी का अलग अलग चलने का, खाने का, पीने का, वर्शिप का, हर किसी का अलग अलग स्टाइल है। तो इसमें एक कानून बना के हर किसी को कंपेल करना कि तुम इस पे चलो, ये तकरीबन मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये बीजेपी भी जानती है। अभी बीजेपी जो उत्तराखंड में और पता नहीं कहाँ कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए हैं, वहाँ भी उन्होंने कुछ कंडीशन के साथ लाए हैं कि इसमें एससी नहीं है, इसमें एसटी नहीं है, इसमें यह कम्युनिटी शामिल नहीं होगा, उस कम्युनिटी के लिए छूट है। ये क्यों भाई? फिर उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे बोलेंगे आप?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है, आप ऐसा एक कानून बनाओ जिसमें 130 करोड़ हिंदुस्तानी भारतीय लोग, हर किसी के लिए वही कानून होगा, हर किसी को वही फॉलो करना होगा। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन ये तकरीबन मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये बीजेपी भी खुद जानती है, इसीलिए वो बीजेपी का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सिर्फ किसी को टारगेट करके, पर्टिकुलर किसी 2-4 धर्म के लोगों को टारगेट करके कुछ चीज़ों पे यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना, ये मेरे ख्याल में ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, इंडिया का जो संविधान है उसके ख़िलाफ़ है। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। रहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात जो बीजेपी कर रही है, ये इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 67 तक एक ही साथ इलेक्शन हुआ करता था। कई इलेक्शन असेंबली और एमपी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन एक साथ हुआ है, लेकिन बाद में जाके डिसऑर्डर हो गया। डिसऑर्डर होना ही है, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, अभी 34 स्टेट यहाँ है। कभी किसी स्टेट में कोई कुछ हो गया इशू, वहाँ सरकार गिर गई, फिर दोबारा इलेक्शन की नौबत आई, कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में। इस तरह जाके बहुत सारे स्टेट में जब इलेक्शन का डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर मजबूर हो जाएंगे उसमें इलेक्शन कराने का। तो फिर इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब एमपी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन होगा, उसी के साथ या तो राष्ट्रपति शासन चलाना पड़ेगा या केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ चलाना पड़ेगा। फिर वहाँ लोगों में एक आपका असंतुष्टि पैदा होगा, केयर टेकर सरकार वो जिम्मेदारी नहीं लेगी, राष्ट्रपति शासन चलेगा, डेवलपमेंट में आड़ा मतलब अच्छा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जाके ये संभव नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन, छोटा कंट्री हो तो संभव है, इतना बड़ा कंट्री 34 स्टेट, यहाँ इतना आसान नहीं है। अगर बीजेपी ज़बरदस्ती इसको कर भी दे, 2-4 इलेक्शन चलाने के बाद, फिर इतना बड़ा स्टेट, कभी किसी स्टेट में कभी किसी स्टेट में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगा, फिर संभव नहीं होगा, फिर बोलेंगे छोड़ दो, तब तक बीजेपी रहेगी नहीं। तो ये जो देखिए गैर ज़रूरी इश्यूज़ है, हिंदू राष्ट्र बनाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, अभी होना चाहिए था, शिक्षा की बात करना चाहिए था इंडिया को कि हम यूएसए या यूके, यूनाइटेड किंगडम में जिस तरह शिक्षा का पद्धति है, जैसे हम अपना इंडिया का शिक्षा पद्धति सरकारी वैसे बनाएंगे। अमेरिका में जैसे शिक्षा पद्धति है, हम भी अपनी स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को उसी मतलब पैमाने पे ले जाएंगे। ये बात होनी चाहिए थी इस टाइम। या हमारे यहाँ जो बेरोज़गार युवा है, युवक है, लाखों की तादाद में है, बेरोज़गार है, हर किसी को रोज़गार मिलेगी, हर किसी बेकार बच्चों को भत्ता मिलेगा जो बूढ़े आदमी हैं। हाँ, ये इस तरह की बातें होनी चाहिए थी। इंडस्ट्रीज़ का हम ये सेटअप करेंगे, हमारा ये हाँ ये इंडस्ट्रीज़ होगा, ये सब इशू होना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने जो दरकारी इशू है उसको दरकिनार कर दिया, साइड कर दिया, और जो लेस इम्पोर्टेंट या जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस तरह इश्यूज़ को खड़ा करके लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना वोट अदा करके वो सरकार बनाना चाहती हैं। जैसे कि अभी एआईयूडीएफ के जनरल सेक्रेटरी तथा विधायक हाफिज़ रफ़ीकुल इस्लाम जी से बातचीत करके हमको पूरी जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े बड़े जो बातें करते हैं सिर्फ धार्मिक इशू को लेकर, ये सरासर गलत है। क्योंकि डेवलपमेंट को छोड़कर, शिक्षा को छोड़कर, बेरोजगारी को छोड़कर, सिर्फ जो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे यूसीसी ऐसे मामले पर लगे हुए हैं और ऐसे बात करके ये सरासर गलत है। ये सब अभी ज़रूरत नहीं है भारत में। और देखा जाए तो उन्होंने और एक बात कही है कि इस बार जो भाजपा जो सरकार बना नहीं सकेंगे और भाजपा विरोधी सरकार भी होगी।